नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर ओ यारो का पेपर हो गया 5 दिसंबर को। ऑफिशियल आंसर की आ गई। हम लोगों ने जो आंसर की जारी की थी उससे कई उत्तर भिन्न है आयोग के। आप लोग उन उत्तरों पर आपत्ति करेंगे, आयोग की मंशा होगी तो उसको चेंज करेगा, जैसा भी होगा। लेकिन अब वो समय आ गया है जब हम लोग कटाव के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, क्योंकि अब मतलब भर का आंकड़ा अपने पास इकट्ठा हो गया है। मतलब भर की चीज़ें जिनके आधार पर हम कटाव का डिस्कशन करते हैं वो हो गई हैं। बहुत जल्दबाजी करना इन सब चीज़ों में बहुत सही इसलिए नहीं होता है क्योंकि अनुमान बहुत सारे लोगों के सपने को प्रभावित करता है। कई बार हम लोगों के द्वारा बताई गई चीज़ों के आधार पर लोग प्लानिंग करते हैं, तो किसी का अहित या किसी का लाभ नुकसान, खैर ऐसा कुछ जिम्मा लिया भी नहीं जा सकता, फिर भी एक आधार होना चाहिए। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं कटाव की। कटाव पिछले वर्ष की तुलना में कम जाएगा, ये बात है। कम जा सकता है कटाव, जो इसमें लिखा हुआ है, तो पिछले वर्ष की तुलना में ये कम जाएगा। पिछले वर्ष जो कटाव गया था वो 129 के आसपास गया है। अभी मार्क्स नहीं आए हैं, लेकिन जनरल बॉयज का कटाव 129 के आसपास, लड़कियों का कटाव 122-23 के आसपास रहा है, और ओबीसी का भी कटाव 129 के आसपास रहा है आरओ की। इस वीडियो में हम 2021 का जो कटाव जाएगा, कितना जाएगा, उसमें आरओ और यारो दोनों की बात अलग अलग करेंगे, और श्रेणीवार कटाव यानी कि बॉयज का जनरल में, ओबीसी में, लड़कियों का, एससी एसटी बंधुओं का, इन सब का कैसे कितना कटाव जाएगा, ये सारी चर्चा इसके अंतर्गत हम करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी बात हमको करना जरूरी है, और वो बात ये है कि जो जीएस का पेपर है और हिंदी का पेपर, उसका थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए, पूर्व वर्षों से तुलना की जाए, और उसके आधार पर कुछ आंकड़े निकाले जाएं, जिनके आधार पर मैं आपको ये बता सकूं कि कटाव कितना जो जा रहा है या जो अनुमान लगाया जा रहा है वो क्यों जा रहा है। जीएस का पेपर अगर कोई कह रहा है कि उसको सरल लगा है तो वो बहुत योग्य है, या फिर वो बहुत अच्छा अपने को जान नहीं पा रहा है। दो में से कुछ भी हो सकता है। योग्यता भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों का जीएस बहुत अच्छा तैयार रहता है। दूसरा है कि अपने को उसने सही से जज नहीं किया, मिलाया नहीं, वो अलग बात है। हिंदी का पेपर मैं जरूर कहूंगा कि ये सरल था, ये पेपर कठिन नहीं था। पिछले वर्ष की तुलना में ये सरल था, और ये कठिन ही नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ही कठिन था पिछले वर्ष की या कई वर्षों की तुलना करें तो उसमें। जीएस के पेपर में 140 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हिंदी के पेपर में 60 क्वेश्चन। जीएस में जो 140 और हिंदी का 60 है, अब इसमें एक आदर्श स्कोर की हम बात करें तो 140 में जिनका भी स्कोर 65 के आसपास है, 65 के आसपास, 65 से ज्यादा है तब तो अच्छी बात है, अगर उससे कम है तो ज़्यादा कम ना हो, 2-4-5 क्वेश्चन कम हो, तो ये बहुत आदर्श स्कोर मैं इसको मान रहा हूँ कि ये अच्छा स्कोर है। करने वालों का तो किसी का 85 भी आया होगा, किसी का 80 भी होगा, किसी का 72 होगा। मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें जो बातें हुई हैं वो 65 के आसपास, 60 के आसपास, 62 के आसपास, इस तरीके से आंकड़े हैं। मैं सर्वे भी करवाया हूँ और यूट्यूब पे सर्वे पड़ा हुआ है, और ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके मेरे पास आप लोग फ़ोन करते हैं, डेटा भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तो उस आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं। हिंदी का जहाँ तक सरलतम रूप सामने आया, तो सरलतम रूप में यहाँ पर जो स्कोर है वो 53 से 55 के आसपास का स्कोर है। जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने ठीक ठाक मेहनत की थी, प्रैक्टिस की थी, वहाँ ये सब यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे पढ़ाया हुआ कितना आया, वो सब बातें हम अलग करते हैं। 57-58 क्वेश्चन इसमें से आ गए हैं, तो उसका कोई यहाँ जिक्र नहीं। लेकिन जिन्होंने कहीं से भी पढ़ लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था, पेपर सरल था, 55 के ऊपर भी चले गए हैं लोग, 56-57 पे भी हैं, लेकिन मैं मान ले रहा हूं कि एक एवरेज जो है वो 53 से 55 के बीच में, 55 के आसपास ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में लोग हैं यहाँ पर जो ठीक ठाक अच्छे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पर हैं। अगली जो बात करें सीट्स की, सब चीजें मायने रखती हैं। सीट्स इस बार बहुत ज्यादा नहीं है, एआरओ की सीट ज्यादा है, आरओ की सीट जो है वो कम है, एआरओ की सीट जो है वो ज्यादा है। कितनी सीट्स हैं, क्या है, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। कई बार तो सीट्स ज्यादा भी रहती हैं, 2-4 कम पे ही रिजल्ट आ जाता है, और कई बार कम रहती हैं, ज्यादा पे आ जाता है। लेकिन आरओ की सीट्स कम है। बहुत ज्यादा मैथमेटिकल यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है, ना इसमें समय बर्बाद करना है। इन सभी आधारों पर अब हम एक आदर्श स्कोर लेके चलें, तो अगर हम इधर ले लेते हैं 62, 65 से 60 के बीच में अगर 62 ले लेते हैं, यहाँ 53 से 55 के बीच में, यहाँ पे हम 53 ले लेते हैं या 54 ले लेते हैं, तो ये जोड़ के मार्क्स कितना हो रहे हैं।
इस पे थोड़ा सा एक अंदाजा हम लगा सकते हैं। ये मार्क्स हो रहे हैं 116। लेकिन जो कट ऑफ यूपीपीसीएस यूपीएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनका जो जाता है, लास्ट ईयर भी मैंने जब आरओ के कट ऑफ की चर्चा की थी तो 129 +-1 हमारा वीडियो पड़ा है, उसको देख लीजिएगा, बताया था। तो लोगों ने बहुत उसमें विरोध किया था और सारी चीज़ें कही कि नहीं कट ऑफ तो 118 जाएगा, 16 जाएगा। मैं आपको ऐसे सपने नहीं दिखा सकता जो पूरे ना हो। आपने मेहनत की, एग्ज़ाम दिया, कितना क्या है वो ठीक है, वो बहुत बार होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। लेकिन कट ऑफ जो जाएगा वो बहुत कम नहीं जाएगा आरओ का कट ऑफ, क्योंकि आरओ के कट ऑफ में नंबर ऑफ सीट्स कम होने के कारण प्रभाव पड़ेगा। लास्ट ईयर की तुलना में तो काफी कम जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि 115, 108, 110, 12 पे हो जा रहा है, वो पता नहीं कैसे कह रहे हैं। उनके बातों का मैं सम्मान करता हूं, मैं भी अनुमान लगा रहा हूं, वो भी अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन इतना कम नहीं जाएगा। एआरओ के कट ऑफ में प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, वो कट ऑफ कम जाएगा। उसका कारण क्या है? नंबर ऑफ सीट्स का ज्यादा होना, स्पेशल उसमें क्वालिफिकेशन होना। लेकिन इस बार बैकलॉग की वैकेंसी है, तो बैकलॉग की वैकेंसी के कारण ओबीसी का कट ऑफ जो है वो प्रभावित हो सकता है। जनरल के बराबर लगभग हर बार जाता था, तो इस बार 1-2 मार्क्स जो है वो कम जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना ये जरूर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा वो भी नहीं। क्योंकि यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोग फॉर्म डाले थे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीट्स कितनी है, कितने लोग क्वालिफाई करेंगे। और उसमें जो क्वालिफाई करने वाले लोग हैं उतने मिल जा रहे हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, मतलब ठीक ठाक मार्क्स हैं, वो मिल जा रहे हैं। चलिए आरओ की बात करते हैं कि आरओ का कट ऑफ क्या रहना चाहिए। हार्ट बीट सबकी बढ़ रही होगी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर सही से मिलाए हैं ऑफिशियल आंसर की से, जिसमें 2-4 क्वेश्चन गलत हैं, जीएस में 3-4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन हिंदी में भी विवादित है, वो बदलेगा, क्या होगा वो सब बात की बात है। अभी जो आपका स्कोर है उसको अगर हम आदर्श मान के चले तो उसमें जनरल की कट ऑफ, फीमेल्स की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब की कट ऑफ की बात हम कर लेते हैं। तो जहां तक बात जनरल की है, जनरल की कट ऑफ मेरा जो अनुमान है, मेरे अनुमान के मुताबिक 119 +-1, यानी कि इसके लिहाज से 118 से 120 है ना। 119 +-1, 118 से 120 के बीच की ये बात है। अगर इसको मैं 2 कर दूं तो ये रेंज थोड़ा सा बढ़ जाता है, 118 से 122। लेकिन अगर मैं इसको 120 करके बताऊं कि 120 +-1, तो ज्यादा सटीक मुझे लग रहा है कि 120 +-1, 120 के आसपास ये कट ऑफ, 120 से थोड़ी सी ज्यादा। तो मेरा अनुमान है कि 120 +-1 यानी 119 से 121 के बीच में ये कट ऑफ रहनी चाहिए। ये महज अनुमान है, कोई दावा नहीं है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। लेकिन एक अच्छा अनुमान है, ये जरूर मैं कह सकता हूं। अगर जनरल बॉयज की कट ऑफ 120 +-1 जाएगी तो फीमेल्स की कट ऑफ जो रहेगी वो 112 +-1 आप नोट कर लीजिए। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, पेपर टफ था, मैथ रीजनिंग का पोर्शन इस बार कम हो गया था। मैथ बहुत 5 क्वेश्चन सीधे काट दिए गए उसके, है ना। 15 क्वेश्चन रहते थे, 10 रीजनिंग पूछे गए, 10-12 उसमें 1-2 क्वेश्चन और आप जोड़ सकते हैं जो थे उसमें, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो फीमेल्स का 112 +-1 यानी कि 111 से 113 के बीच में, 110 से तैयारी कौन करेगा अभी मैं बता रहा हूं बाद में, पहले इसको डिस्कस कर लेने दीजिए। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इधर की जो परीक्षाएं हैं उसमें कम रहा है, तो 116 +-1 या 115 +-1 आप इसको मान के चलिए कि ये कट ऑफ जाएगा। मैं आपके सामने ही जो मेरे दिमाग में है वो मैं लिख रहा हूं, कोई मैं नोट करके नहीं लाया हूं, सामने जो है वही मैं लिख रहा हूं, जैसा मैं लिख रहा हूं। 120 +-1 जनरल, फीमेल्स 112 +-1, ईडब्ल्यूएस 115 +-1, हो सकता है 1-2 अंक और नीचे चले जाए, लेकिन ज्यादा उम्मीद यही है। ओबीसी का कट ऑफ इसलिए प्रभावित होगा क्योंकि बैकलॉग की वैकेंसी है जिसमें नंबर ऑफ सीट्स ओबीसी को मिल रही हैं, तो हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये 118 +-1 के आसपास ये रहे, या 119 इसको करिए, 118 थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि 119 से 121 के 120 के बीच में। 119 +-1 का मतलब है 118 से 120 के बीच में, ये बात है ना। तो 119 इसमें मान के चलिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये कम जाए, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट भी अच्छा स्कोर करके
उतना प्राप्त करते हैं तो वो मिल ही जाते हैं, जितना आयोग को चाहिए उतने मिल ही जाते हैं मेंस लिखने के लिए। एससी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो एससी की कट ऑफ जो है वो 105 के आसपास या 104 के आसपास, आप कह दीजिए कि 104 ±1 के इर्द गिर्द रहेगी। और एसटी की जो एसटी बंधु हैं, एसटी बंधुओं की कट ऑफ आप कह सकते हैं कि ये लगभग 90 क्वेश्चंस के आसपास, 90 91 आप कह सकते हैं, 90 ±1 के आसपास रहेगी। अगर आपने सही से मिलाया है तो ये आरओ की कट ऑफ इसके इर्द गिर्द घूमेगी। तैयारी किसको करना है ये अभी मैं आ रहा हूं, उसके पहले एआरओ की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तैयारी किसको करना चाहिए उसका अर्थ ये होता है कि हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा कम जाए तो तैयार आप रहिए, है ना, लेकिन ये रियलिटी है, जो एक अनुमान है, कोई दावा नहीं है। एआरओ की कट ऑफ की पहले बात कर लेते हैं। एआरओ की कट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होने के कारण इस बार कम जाएगी, उसी आधार पर हम इसको डिस्कस करते हैं। जनरल की कट ऑफ जिनका 95 के आसपास है, 94 ±1 कर लीजिए, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। फीमेल्स की अगर हम बात करें तो लगभग ये मान के चलिए 84 83 के आसपास जिनका है, यहाँ पे अंतर भी ज्यादा हो जाएगा, वो क्वालिफाई कर जाएंगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें ये भी 85 के आसपास रहेगा जिनका ±1, ये क्वालिफाई कर जाएंगे। आरओ के लिए ये एआरओ की बात हो रही है, एआरओ एआरओ इसको कर लीजिए, आरओ नहीं, एआरओ की बात ये हो रही है। और ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर जनरल के आसपास ही रहेगी, बहुत कम नहीं जानी है, इसको 94 ±1 ही करिए, इसके आसपास जो लोग रहेंगे हो जाएगा उनका। एससी की कट ऑफ यहाँ पर कम जाएगी, एआरओ की बात हो रही है ये, तो एआरओ में ये कट ऑफ, ये एआरओ कर लीजिएगा यहाँ, ये कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। एससी की बात करें तो लगभग 78 के आसपास जिनका क्वेश्चन होगा, 78 क्वेश्चन हो जाएगा ±1। और एसटी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इनका 70 के आसपास, 70 के आसपास ±1 अगर हम बात करें तो इनका भी आसानी से ये हो जाएगा एआरओ में, क्योंकि एआरओ में ओ लेवल की बात होती है, ओ लेवल आपसे मांगता है। कोई भी जो इक्विवेलेंट डिग्री लिखी रहती है ज्यादातर मानी नहीं जाती है, तो कई बार सीट्स खाली चली जाती हैं, है ना। तो ओ लेवल की इक्विवेलेंट जो डिग्री है वो अब कोई वैसी मानी नहीं जाती, बीटेक भी लोग किए रहते हैं उसको भी आयोग नहीं मानता है, तो उसमें लोगों की संख्या कम रहती है और नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, तो इससे ज्यादा कदापि नहीं, इसके अंडर में ही कट ऑफ ये रहेगी, 95 के अंदर ही हो जाएगा जनरल का, ऐसे ही फीमेल्स का, और ऐसे जो कैटेगरी हमने यहाँ बताई। बाकी जिनके पास जो अलग अलग आरक्षण का वर्ग है वो अपने हिसाब से ऐसे अनुमान लगा ले जो अन्य परीक्षाओं में जैसा जाता है। ये मेन कैटेगरी रही। अब बात आती है कि किसको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले आरओ की बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि जो इसका कट ऑफ का है वो तो 120 ±1 है, लेकिन तैयारी करने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि तैयारी इससे ऊपर वालों को ही करनी चाहिए, क्योंकि तैयारी कभी बेकार नहीं जाती है। अगर आपका कोई और बड़ा एग्जाम नहीं है या दूसरा एग्जाम नहीं है तो आप उस एग्जाम को तैयार करिए जो आपका पास हो सकता है। जिनका भी, एक चीज यहां पे नोट करिएगा, जिनका भी स्कोर 116 के से ऊपर है, प्लस में जा रहा है, उनको यहां तैयारी कर लेनी चाहिए। जिनका स्कोर 110 के आसपास फीमेल्स का आ रहा है, 110 प्लस, उनको तैयारी करनी चाहिए। जिनका ईडब्ल्यूएस है, जिनका स्कोर 112 के आसपास है, 110 के आसपास है, उनको यहां भी तैयारी करनी चाहिए। ओबीसी में भी मैंने आपको बताया कि ओबीसी का कट ऑफ कम जा सकता है, तो यहां पर 113-14 मार्क्स वाले जितने भी इससे प्लस हैं उनको तैयारी करनी चाहिए। और ठीक इसी तरीके से आरओ के लिए एलिजिबल जितने लोग एससी बंधु हैं, तो यहां पर जो बात की गई है, यहां पर हमने कहा कि 75 प्लस जितने भी हैं, जितने भी 75 प्लस वाले लोग हैं उनको तैयारी कर लेनी चाहिए। 1 मिनट। जितने भी 75 प्लस वाले लोग हैं उनको तैयारी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कट ऑफ अगर कम गया तो आपको समस्या होगी, आप तैयार ही नहीं रहेंगे, तो उस समस्या में अपने को नहीं फंसाना है। तो यहां पर आप ये सोच के चलिए कि अगर आपको मेंस मिल गया तो 75 के आसपास जो लोग हैं वो तैयार कर लें, और यहां पर जितने लोग 65 से ऊपर हैं वो सब तैयारी करें। मेंस तैयार करिए, नहीं इस बार काम आएगा, अगली बार काम आएगा, लेकिन वही बात है कि अगर आपने नहीं तैयार किया तब आपका क्या होगा।
तो तैयारी तो इन लोगों को भी करनी चाहिए, लेकिन कट ऑफ इसके आसपास जाएगा जो आरओ का कट ऑफ है। ठीक इसी तरीके से अगर एआरओ में बात करें तो जिन भी लोगों का अगर स्कोर यहां पर आ रहा है 90 से ऊपर जनरल में, वो सब टाइपिंग वाइपिंग चालू कर दें। फीमेल्स में जिनका 80 के आसपास है वो सब टाइपिंग, 78 भी है तब भी टाइपिंग चालू कर दे, 78 इसको कर लीजिए। इससे प्लस में ईडब्ल्यूएस भी जिनका 85 यहाँ पर मैंने कट ऑफ आपको बताया, 82 83 एआरओ में है, अगर वो एआरओ के लिए एलिजिबल है वो तैयारी चालू कर दें। ओबीसी वाले भी जिनका 90 के आसपास है सब तैयारी करें, तैयारी जरूर उनको करनी चाहिए क्योंकि वो बेकार नहीं जाएगी। और ठीक वैसे ही यहाँ पर एससी में जिनका 70 क्वेश्चंस हैं, ये 70 क्वेश्चंस के आसपास वाले हैं वो तैयारी करें। एसटी में भी ऐसे ही 65 क्वेश्चन वाले जो लोग हैं वो तैयारी करें। ठीक है, यहां पर ये जो लोग भी एआरओ की बात वहां पर हो रही थी, है ना, यहां पर थोड़ा सा देखिए ये गड़बड़ हुआ है। आरओ में इतना कम नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा हमने यहां पे देखा। आरओ की मेरिट जो एससी की है 104 और 90 ये एसटी की, तो यहां पर जो 100 प्लस वाले हैं थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा आंकड़ा अपना गड़बड़ाया है, फिर से मैं लिख ले रहा हूं। तो यहां पे जो 100 प्लस वाले हैं एससी और जो एसटी हैं वो थोड़ा सा इनका कम जाएगा। तो जितने भी 90 प्लस वाले हैं ये आरओ के लिए जो एलिजिबल है उनको तैयारी करनी चाहिए। ये तैयारी करने की बात है, लेकिन कट ऑफ जो रहेगा वो 120 के आसपास ये रहेगा, 119 118 हो सकता है, नहीं तो ज्यादातर 120 से ऊपर, 120 प्लस माइनस 1। बाकी अगर कोई हमको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कट ऑफ कम जा सकता है, ज्यादा जा सकता है, ज्यादा तो इससे नहीं जाएगा ऐसा लग रहा है, ये अनुमान है। अगर लगता है तो हम आगे फिर वीडियो में मिलेंगे। अपना अपना स्कोर आप कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी जीएस में मिला के आपका कितना है, और अगर ऐसा लिख देंगे कि जीएस में इतना, हिंदी में इतना, तो ज़्यादा सही है। ठीक है, क्योंकि शुरुआती दिनों में स्कोर थोड़ा सा ऐसे आप मिलाते हैं कि हाँ हमारा हिंदी में 3 गलत है तो 4 घट गया 56 है, और उधर 15 गलत है 85 किए थे तो इतना इतना ऐसे जोड़ लेते हैं। लेकिन जब आंसर की आ जाती है तो एक एक क्वेश्चन फिर जब व्यक्ति कार्बन कॉपी जो मिलती है उससे मिलाता है तो कम हो जाते हैं उसके क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार आप इसको ध्यान दे दीजिए। 120 प्लस माइनस 1, 112 प्लस माइनस 1 फीमेल्स का, ईडब्ल्यूएस का 115 प्लस माइनस 1, ओबीसी का 119 प्लस माइनस 1 हो सकता है, नहीं तो हो सकता है जनरल के बराबर ही जाए, एससी का 104 प्लस माइनस 1 और 90 प्लस माइनस 1 आपका एसटी का। ठीक है, तो 90 से ऊपर वाले जितने हैं वो एसटी लोग तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 85 कर लीजिए, 85 से ऊपर वालों को भी तैयारी करनी चाहिए जो एसटी में लोग हैं। 85 से भी ऊपर वालों को तैयारी करनी चाहिए जो एसटी में लोग हैं, 85 कर लीजिए यहाँ पे। बाकी ये तैयारी तो इन सबको करनी चाहिए, लेकिन कट ऑफ जो रहने की बात है वो बात हो गई। तो ये आप कहाँ तक इससे संतुष्ट हैं, कहाँ तक नहीं संतुष्ट हैं, ये डिपेंड करता है आपका स्कोर कितना है। लेकिन ये एक असलियत है जो सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। बाकी अब अपना स्कोर शेयर करें, जैसी ज़रूरत होगी हम लोग फिर मिलेंगे और डिस्कस करेंगे अगर कुछ ऐसा होता है। और बाकी कौन से क्वेश्चन क्लेम किए जा सकते हैं ये सब डिस्कशन चल ही रहा है, बता दिया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।